हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि आपके जीवन का क्या मकसद है। ओके। देखो, हम कभी कभी हम भूल ही जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि देखो, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सब डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर होते हैं। किसी को चीज़ें अपने जीने का मकसद समझ में आ जाता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, क्यों हम इस काम को कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। बहुत सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन जो फोकस होता है चीज़ों का कि आखिर जीवन का मकसद क्या है, आप तो वही मेरी रीडिंग का आज का थीम है। तो आपको इसमें से करना क्या है, मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। आपको पीस से शांति से एक पायल चूज़ करना है हमेशा की तरह। और ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। ओके। तो पायल नंबर 1 है लव एंड, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये है पायल नंबर 1 होप। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 डायना, फोकस इंटेंशन। पायल नंबर 2। तो इसको आप में से एक चूज़ करना नहीं कर पाते हो तो पूरी रीडिंग आप देखो और जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप रखो, नहीं होते हैं वो दूसरों के लिए होंगे। ओके, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जनरल रीडिंग होती हैं ये, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। जितने मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं वो मैसेज आप ही के लिए होंगे। ओके, डेफिनेटली ये चीज़ है। तो आपको इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है और पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हो, दोनों पाइलों को आप देख सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पर बुकिंग आप करा सकते हो। ओके। तो और और मैंने सब बोल ही दिया। हाँ जी। और आज दशहरा आया था, आप सभी को दशहरा की बहुत 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 शुभकामनाएं। और वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी एक फाइल चूज़ करती हूँ उसमें से। ओके, मुझे नहीं पता क्या रीडिंग में निकलेगा क्या नहीं। ओके। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 में कि आपके जीवन का क्या मकसद है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये होप का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके। तो थोड़ा सा अवेयर हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग फ्रॉड वगैरह ये सब चल रहा है, तो उनसे अवेयर रहें आप लोग। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बताऊँ कि आप है ना, सबसे पहले शायद आप बहुत हद तक शायद आप अपने आप को जान चुके हो कि एक्चुअल में आपके जीने का क्या मकसद है यहाँ पर। क्योंकि आपने शायद अपने इर्द गिर्द अब एक बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारी सी एक शील्ड बना कर रखी है, और जिसमें आप सेफ रह सको यहाँ पर, जिसमें आपको शायद आपके जीने का जो मकसद है ना, वो शायद काफ़ी हद तक चीज़ों को आपको समझ पाए हो और उनके उस रास्ते पर आप शायद चलना सीख रहे हो। देखे थे ना, बेबी स्टेप लेना, और मतलब एक के बाद एक के बाद एक चीज़ों को शायद अभी लर्निंग स्टेज पे, मुझे ऐसा लग रहा है लर्निंग स्टेज पर आप चल रहे हो। सबसे पहले शायद आपने अपने आप को सुरक्षित घेरे में डाला है। आप समझ पाए हो कि आप एक ऐसी सोल हो जो सिर्फ दूसरों को देना 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 और बदले में उनसे प्यार लेना। ओके। जैसे कहते हैं ना कि हमारी माँ कैसी होती है, एक हमारी पृथ्वी ही ले लो, पृथ्वी सिर्फ हमें देती ही देती है, बदले में हमें क्या करना पड़ता है, उनको सुरक्षित रखना पड़ता है, उनकी थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है, बदले में हमें यही मांगती है हमारी अर्थ।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रति की बात आ गई एकदम से। तो जो कहते हैं ना कि प्रति हमें सब कुछ देती है, वही आपकी पाइल नंबर 1 वही एनर्जी से आपकी कि आपके जीने का मकसद कहीं ना कहीं आपकी सोल ये डिसाइड करके आई है कि आपको है ना बहुत कुछ, आपको है ना अंदर से वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन। माय गॉड, यहाँ पर सिर्फ प्यार प्यार प्यार, एक कहते हैं ना ममता वाला प्यार, एक माँ वाला प्यार, एक बहन वाला प्यार, एक बाप वाला प्यार, वो जो कहते हैं ना लव, वो डिवाइन लव, वो आपके अंदर है। क्योंकि आप इतनी बहुत वो कहते हैं ना एक बहुत आपके अंदर सबसे पाइल नंबर 1 आपके बहुत सच्चे दिल हो, आप सच्चे दिल वाले जिसे कहते हैं ना, जिसे कुदरत भी कोई शक नहीं कर सकता है आप लोगों के ऊपर। एक मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि शायद आपने किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर कोई गिल्टी आपने फील करी हो, वो लोगों ने कुछ भी बोला हो, लोगों ने कुछ भी करा हो आपके साथ में, वो चीज़ अलग है यहाँ पर। एक वो कहते हैं ना कि हाँ हमसे कुछ गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं या जिसके बाद हम पछताते हैं, तो वो देखो इंसान है हम यहाँ पर। लेकिन एक जो हमारी सोल ओके वो करती है, वो डिसाइड करके आती है, वहाँ उस लेवल तक, वो नीचे के लेवल तक आप कभी नहीं गए हो। आपकी सोल ने है ना पता नहीं कितने कितने जन्मों से यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे काम करके आई है कि उसका दिल है ना अब हमेशा उसी चीज़ में लगा हुआ है कि यार ज़िंदगी का मकसद किन किन सब चीज़ों में। आपने राधा माँ को देखा था ना पाइल नंबर 1, राधा माँ हमेशा सिर्फ दूसरों को देना, प्यार देना, दूसरों की केयर करना, उनके अंदर सिर्फ प्रेम था। ठीक है, प्रेम वो वाला प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेम हर किसी से आपको प्रेम करना। यहाँ पर आपका जीने का मकसद मैं आपको बताऊँ इन शॉर्ट कि आपका पता यही है कि हमेशा किसी भी सिचुएशन में रहो, किसी भी आपको परेशानी में रहो, एक जो उम्मीद होती है ना, एक होप होती है, एक आशा की किरण होती है, वो हमेशा आपके अंदर वो प्रज्वलित होती रहती है। वो कभी आपके शायद अंदर बुझती नहीं है, क्योंकि वो उसका 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 कारण भी है, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो। आपको कभी भी आपको पता है कि आपका ईश्वर, आपका परमात्मा आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। यहाँ पर जो एक उम्मीद है ना आपके अंदर, वो आपको और ज़्यादा पवित्र यहाँ पर बनाती है। आपको सिर्फ बोला यही जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने अंदर जो करुणा की और ममता और एक दया की जो भावना है ना, उसको हमेशा और ऊपर उठने दो, उस जोत को और ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने दो। आप हमेशा, आपको पता है, अपने अंदर ऐसे थॉट्स रखने हैं जो आपको और आपकी सोल को और ग्रोथ हो सके उस सोल की। यहाँ पर आपको हमेशा बोला जा रहा है कि ऐसे रास्ते को और ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं आपको, जो हमेशा मतलब आपको सिर्फ एक कठोर रूप में नहीं रहना है। आपको कठोरता लाकर आपको अपने अंदर रखोगे ना, तो कभी कुछ यहाँ पर मतलब आपका जो जीवन का जो मकसद है ना, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना चाहते हो, अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सिर्फ वो चीज़ें मिलेंगी प्रेम रूप में ही आपको मिलेंगी। यहाँ पर जितना प्रेम से आप लोगों के साथ प्रेम से बातें करोगे, जितना प्रेम से आप अपने हृदय से जुड़ के रहोगे, उतने आप अपने बारे में और सच्चाई और गहराई से आप यहाँ पर जान पाओगे। ओके, बहुत आप है ना यहाँ पर आपके अंदर इतनी सच्चाई मैं देख रही हूँ आपके अंदर के, बस एक कोई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लग रही हैं जो आपको मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ आपका जीने का मकसद ही सिर्फ मुझे एक नज़र आ रहा है, प्रेम। हर चीज़ को प्रेम से अगर आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, वो किसी में ताकत नहीं जो प्रेम में ताकत होती है। हर किसी भी चीज़ को आप बहुत इजीली, अगर आपने दिल से किसी काम को कर लिया, दिल से आपने किसी सिचुएशन को हैंडल करने का आपने सोच लिया, तो यकीन मानिए आप अपने आप को और जान पाओगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ, मैं सभी कार्ड एक साथ निकालूंगी आपके। थैंक यू बस, थैंक यू सो मच। भाईवान के जीवन का क्या मकसद, भाईवान के जीवन का क्या मकसद, भाईवान के जीवन का क्या मकसद है, प्लीज गाइड मी। भाईवान के जीवन का क्या मकसद है, प्लीज।
ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड 7 ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 3 of wands, and last page of swords. पाइल नंबर 1, आपके पता है जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? कि अगर आप देखो, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ों में फंसे रहोगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके शायद इर्द गिर्द रहती होंगी, या आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती होंगी, या बहुत ज़्यादा कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा मैटर चल रहा होगा प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, और कुछ थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पर आपकी सोचने की नेगेटिविटी नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के साथ उनकी हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ में जब हम पुरानी पास्ट की चीज़ें, या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हमारे साथ गलत व्यवहार कर देना, गलत चीज़ों के साथ हमारे साथ कहते हैं ना कि फिर वो हमारे जो जीवन होता है ना, उस पे कहते हैं ना छाप छोड़ के चले जाना। हम चाह कर भी उन सब गलत चीज़ों को हम अपने जीवन से नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई होंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके जीवन, ये सब चीज़ों को छोड़ो आप, ठीक है। आपके जीवन का क्या मकसद है, यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आपका जीवन का मकसद क्या है कि आपको कोई अपने लाइफ पर्पस से भटकाना चाहते हैं, या आपको आगे बढ़ने से कोई रोकता है, या आपको किसी के पास जो जैसे आप हो, जो ओरिजिनल जैसे कुदरत ने आपको बनाया है, वहाँ पर आप अपने आप को पूर्ण तरीके से आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि सबसे पहले आपको आप कौन हो, उस चीज़ में आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आप है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत प्रेम है यहाँ पर, लेकिन आपका जीवन का क्या मकसद है? क्योंकि आपको किसी की ऐसी चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, ना नेगेटिविटी में फंसना है, ना लोगों की ऐसी बातों में आपको फंस के रहना है, ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है आपको, या बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को जब हम अटका लेते हैं और उन्हीं सब चीज़ों में हम मतलब कहते हैं ना एक सिचुएशन से निकले दूसरी में फंसे, दूसरी से निकले तीसरी में फंस गए। तो वो सब चीज़ें क्या होती है ना, लगातार जब हमारे साथ कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो यकीन मानिए आपके लाइफ पर्पस, आपकी जीवन का जो मकसद होता है ना, आप उससे और दूर 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 होते चले जाते हो यहाँ पर, ठीक है। आपका जीवन का क्या मकसद है कि आपको सिर्फ किसी भी सिचुएशन में, जो भी स्थिति हो, जो भी परेशानी हो, उसमें से आपको एक कहते हैं ना बहुत खूबसूरती के साथ, प्रेम से, अगर मानो आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है या गलत नेगेटिविटी रख रहा है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक अपनी तरीके से, अपनी सूझबूझ से वहाँ से, उस रास्ते से आपको निकलने की ज़रूरत है। वो क्यों? क्योंकि पता है आप जितना ज़्यादा आप एक ऐसे रास्ते पर रहोगे कि आपको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल सके, बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल सके, तो आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाओगे। यहाँ पर आपका जीवन का मकसद क्या है कि किसी की भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। आपका जीवन का मकसद क्या है कि जिन लोगों के साथ में आप अभी डील कर रहे हो, जिन लोगों के साथ में आप शायद सेपरेशन में हो, या किसी से अलग हो, या किसी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बोला जा रहा है, थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो और वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको हमेशा सिर्फ आगे की तरफ फोकस करना है, आगे की तरफ यहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत है,
ठीक है, आपको किसी भी चीज़ में किसी लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप मुझे ऐसा लगता है कि सम टाइम ऐसी ऐसी चीज़ों में आपकी एनर्जी चली जाती है, या ओवर थिंकिंग में चली जाती है, या बहुत कुछ यहाँ पर अचीव करना चाहते हो, बहुत जल्दी से जल्दी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि पहले जो सिचुएशन चल रही है उसको हैंडल करने की कोशिश करो। आपका जीवन का मकसद क्या है कि एक टाइम होता है किसी भी परेशानी में रहने का। मतलब आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होंगे, तो एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है कि हाँ, इतने समय तक ये परेशानी प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, फिर एक टाइम पर उस चीज़ से आपको निकल जाना है बाहर। ऐसा नहीं है कि पूरी आपका जीवन उन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया है, आपका जीवन आगे भी है। ठीक है, ये रायता जो फैला हुआ उससे पहले भी था और इसके बाद भी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आगे की प्लानिंग करो, आगे के बारे में सोचो। अगर आपको कोई उन सब चीज़ों में घेर के रखता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, तो वो आपका फॉल्ट होगा यहाँ पर, उन लोगों का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो फंसा रहे हैं, आप फंस रहे हो यहाँ पर। तो आपका जीवन का मकसद क्या है कि किसी भी परेशानी में, किसी भी लोगों के बीच में घिरकर फंसना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना। आपको अपने जीवन से जितना आप ऐसी ऐसी चीज़ें आपके रास्ते पे आएगी जिससे आपको सिर्फ लर्निंग होगी। आप सीखोगे। आपका मतलब आपकी सोल यहाँ पर मतलब एक जगह टिकना नहीं है आपको। मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर आपका जीवन का मकसद यही है कि जितना आप चीज़ों को ये लर्निंग, देखो मैं यहाँ पर किसी काम की नहीं बोल रही हूँ, ना कैरियर प्लेस पे बोल रही हूँ। यहाँ पर ये टॉपिक है आपके जीवन का मकसद। ओके, भगवान ने आपको ये बर्थ क्यों दिया है, ये मैं वहाँ पर वो चीज़ें, ये रीडिंग का थीम मेरा वही है। तो आपका जीवन का मकसद यही है कि आपको किसी भी एक सिचुएशन में, किसी भी एक रिश्ते में, या किसी भी प्रॉपर्टी या जो मटेरियलिस्ट चीज़ों में, उसमें बिल्कुल भी फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक लर्निंग स्टेशन था। इस स्टेशन से अब ट्रेन को आगे बढ़ाना है, आपको अगले स्टेशन पे आपको लेके जाना है। आपके जीवन का मकसद यही है कि ताकि आप उस स्टेशन पे जाओगे और वहाँ से कुछ और उठाओगे, वहाँ से कुछ और लर्न करोगे आप। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को पिक करोगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, आपकी सोल की ग्रोथ वहीं बंद हो जाएगी। ओके, आपका जीवन का मकसद यही है कि आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेने में, कहते हैं ना, लेने में वो खुश होती है। किसी का प्रेम हो गया, किसी का प्यार हो गया, क्योंकि वो सब में मिक्स होना जानती है, सब कुछ जानती है वो यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी शायद हमारा माइंड या कुछ ऐसी सोल्स ऐसी हो जाती हैं, हमारे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपका जीवन का मकसद यही है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परेशानी हो, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और बहुत प्यार से बढ़ना है, किसी नेगेटिविटी को लेकर नहीं बढ़ना है। कुछ गलत हुआ तो उसे माफ़ करो और आगे की तरफ मूव ऑन करो, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ लर्न करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे की प्लानिंग करो, आगे के बारे में सोच विचार करो। ठीक है, स्टैंड लो अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक कार्मिक साइकिल में थे। ओके, ये कार्मिक साइकिल आपको एंड करनी है, इसे पूरा कंप्लीट आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको, अगर आप इस चीज़ से निकलने की सोच भी रहे हो, विचार भी कर रहे हो, तो एक्शन लो, फटाफट एक्शन लेना है आपको। आपका जीवन का जो मकसद है ना, वो आप अगर चाहते हो कंप्लीट करना, उसे पूरा करना, आपका जीवन का मकसद है कि आप अपनी फैमिली में पूरी चीज़ों को कंप्लीट करो, आप खुश रहो, आपके अपने खुश रहे, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैं सच बात बताऊँ आपको, आपकी सोल है ना बहुत कुछ हंसते हंसते और बहुत कुछ प्यार से लर्न करना चाहती है। वो किसी नेगेटिविटी में फंसना नहीं चाहती, किसी भी झमेले में, किसी भी धंधे में वो फंसना नहीं चाहती है वो। ठीक है, यहाँ पर
अगर आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे, निकल नहीं पा रहे हो, तो उनसे बातचीत करो, उनसे अच्छे प्रेम से बातचीत आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस साइकिल से आप बाहर निकल सको और आगे के लिए बढ़ सको यहाँ पर, और अपनी फैमिली को व्यवस्थित कर सको। फैमिली में जो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, ये आपके जीवन का मकसद है कि आपको अपने आप को भी खुश रखना है और आपके इर्द गिर्द आपके जितने भी सोल्स हैं यहाँ पर, जो भी आपके कार्मिक है, उन्हें भी हैप्पी रखना है आपको। आपके जीवन का यही मकसद है, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली का कार्ड निकला हुआ है। जब आप अपनी दिल से चीज़ों को करने लग जाओगे, तब वहाँ पर आपकी सारी, और आप आगे की तरफ यहाँ पर ग्रोथ करोगे, और तभी आपकी सोल वहाँ पर खुश होती है। और जब आपकी सोल खुश रहेगी तो आपको खुद ब खुद आगे के रास्ते वहाँ पर ओपन होते चले जाएंगे, और आगे के रास्ते वो खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ आपको, पाइल नंबर 1, अगर आपने अपने आप को किसी भी रिश्ते में बांधने की कोशिश करी ना, समझो आप ब्लॉक हो वहाँ पर। किसी भी रिश्ते में आपको अपने आप को बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको क्या करना है ना, आपको एक चीज़ आपने कंप्लीट की, आपको दूसरी चीज़ों पर जाना है। आपकी सोल दूसरी चीज़ों को लर्न करना चाहती है। आपको कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, बहुत सारी जो मेरे पास हर चीज़ हो, उन सब चीज़ों में बंधना नहीं है। ठीक है, अपने माइंड को पीस में रखना है, शांति में रखना है। बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न से निकलने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा। बहुत ज़्यादा आप है ना, शायद अभी तक आप समझ नहीं पाए हो अपने जीवन को, क्योंकि ये 2 कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, द डेविल का और 7 ऑफ कप्स का। आपको पता है, अगर ये जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना, एक ही चीज़ पर फोकस आपको लगाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा दिल से सोचोगे, जितना ज़्यादा परमात्मा में आप लीन रहोगे, परमात्मा क्या होता है ना, दिल में बसता है, और दिल साफ होना चाहिए, और वो है आपका। लेकिन कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, कि हम आगे के ना सोच पाते, ना विचार कर पाते। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रखा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ो, आगे और लर्न करना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ आपके लिए, आपके जीवन का क्या मकसद है। थैंक यू सो मच। आपके पास ऐसी पावर है कि आपके अगर कोई भी कितना भी आप गुस्से में आ जाए आपके सामने, या कितना भी बड़ा मामला हो, अगर आप उसको प्यार से समझाओगे, प्यार से डील करोगे, तो वो ऐसे शांत हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। बस वहाँ पर करना क्या है, आपको उतना और उत्तेजित या गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं, भगवान ने वो चीज़ दे रखी है आपको। थैंक यू सो मच। जीवन का क्या मकसद है, जीवन का क्या मकसद है, जीवन का क्या मकसद है। कंप्लीशन, जो चीज़ें देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके जीवन का क्या मकसद है। आपका जीवन का यही मकसद है कि चीज़ों को कंप्लीट करो। किसी भी चीज़ में आपको फंसना तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो, या फिर आप आगे की तरफ बढ़ भी चुके हो। मैं किसी के लिए बोल रही हूँ कि कुछ अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ कंप्लीट करके वो आगे भी बढ़ चुके हैं, और अपने लाइफ पर्पस, अपने जीवन के मकसद को वो समझ भी पाए हैं। देखो मैं दोनों ही बातें बोल रही हूँ, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज ले लेना। पुरानी चीज़ों को भूलो, कंप्लीट करो चीज़ों को और आगे बढ़ो। यहाँ पर आपकी सोल बहुत कुछ और आगे लर्न करना है, उसको स्टेशन से आगे निकलो। रिलीज, जो मैं बोल रही हूँ बार बार आपको, सब कुछ वही आ रहा है। ओके, जब एक साइकिल से निकलोगे, एक साइकिल को कंप्लीट करोगे, ठीक है, तभी आप अपनी आगे का जो है आपकी
डेस्टिनी में वो चीज़ को ले पाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए भी ज़रूरत है कि पेशेंस रखो। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं सब चीज़ों में घिरे रहोगे या आपकी डेस्टिनी बस यही है, ऐसा नहीं होता। किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता है। देखो, ये लाइफ होती है, ये उतार चढ़ाव होते हैं। यहाँ पर इंसान के नाते सोचेंगे हम तो ये इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। अगर स्पिरिचुअलिटी और सोल अलग ही लेवल पे उन सब चीज़ों की तरफ जाओगे आप, तो वो लेवल अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ को कंप्लीट करो, पेशेंस रखो कि आपको लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होंगी जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हो। ग्रेटिट्यूड, जिसने भी ये मतलब कंप्लीट किया है पाइल नंबर 1, या तो वो अपने लाइफ पर्पस पे है, वह चीज़ों को कंप्लीट कर चुका है, तो उनके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जान गए हो, समझ पाए हो कि किन चीज़ों से हमें कब निकलने की ज़रूरत है, किसे माफ़ करने की ज़रूरत है, किसे फिर से गले लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो चीज़ें भी अगर आप निकल गए हो उस एनर्जी से, उस चक्रव्यूह से, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा, कहते हैं ना कि समय अगर सिखा कर जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता, सिखा के जाता है, तो हमेशा उस ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें कुछ सिखा कर गया है, समय हमें कुछ सिखा कर गया है। ठीक है, लर्निंग आपको देकर गया है। यहाँ परफेक्शन, यहाँ पर आपको कंप्लीट, एक कहते हैं ना कि जब हम चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं या अपने चेहरे से या अपनी बातों से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए वहाँ पर आपको ईश्वर का हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने साथ, खुद के साथ जस्टिस करो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने आप को कंप्लीट करना है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा गिल्टी में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो अगर मन में और दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी बैठी हुई हैं तो उन्हें रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, चीज़ों को कंप्लीट करो और बैलेंस करो अपनी एनर्जी को यहाँ पर। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर है कि उन्होंने कंप्लीट किया है, तो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करो आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ और आप अपनी लाइफ में लर्न करना है आपको। आपका जीवन का मकसद यही है कि एक जगह ब्लॉक नहीं रहना है आपको। मकसद यही है आपका कि मुझे, मतलब वो कहते हैं ना, अच्छा ये चीज़ सीख ली, अब और दूसरी चीज़ों की तरफ मुझे जाना है। ये चीज़ें मुझे कैसे सीखी जाती है? वही आपकी सोल। अच्छा, ये सोल आपकी रेडी हो रही है यहाँ पर। आपकी सोल ने एक डिसाइड किया है यहाँ पर कि एक चीज़ लर्न कर ली, अब दूसरी चीज़ में जाना है। ये आपका जीवन का मकसद है यहाँ पर। मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर लेना। और जब हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तो हमारा माइंड, बॉडी, सोल पूरा एक अलाइनमेंट में हो जाता है यहाँ पर। फिर हमें ना कोई भी चीज़ हमें मतलब ना ब्लॉकेज कर सकती, ना कोई हर्ट कर सकता है, ना हमें कोई दुख दे सकता है यहाँ पर। हम वो कहते हैं ना कि हर चीज़ हमारे अंदर बैलेंस हो जाती है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 में यहाँ पर 2 कार्ड लेंगे एनर्जेटिक से। यहाँ पर देखो क्लियरिटी, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने लिए अपनी बातों को कहने की ज़रूरत है, अपने खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है। अपने लिए वो कहते हैं ना कि हाँ, अपने आप को किसी चीज़ से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर। द कार्नर एंड द के, किसी चीज़ से अपने आप को, अभी भी शायद आप कोई हैं शायद निकल गए हैं, कोई शायद अभी भी निकले, वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड में बैठे हुए हो आप लोग। वेटिंग मोड में मत बैठो। बहुत कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में लर्न करना है, जीवन को सीखना है, इस जीवन को बहुत सुंदर तरीके से आपको जीना है यहाँ पर।
ओके, आप शायद अभी भी बैठे बैठे सपने देखते हो, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो कब होंगे? वो पूरे तभी होंगे कि जब आप चीज़ों को कंप्लीट करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, एक अपने लिए बोलना सीख जाओगे, अपने लिए बोलना, अपने लिए करना। ओके, किसी भी ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना, अपने खुद के लिए यहाँ पर गलत विचार नहीं लाना। यहाँ पर आपका जीवन का मकसद है कि बाहर निकलो, खुली हवा में जियो, ठीक है, खुश रहना ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप को प्रेम से जोड़ो। यहाँ पर आप हो कौन? बहुत प्रेम है आपके अंदर, लेकिन किसी वजह से आप शायद मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, किसी वजह से शायद एक आप अपनी शायद मासूमियता, एक आप किस इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो, वो शायद आपको करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये डायना का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी बोलने वाली थी हाय डायना। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और सिर्फ मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बहुतों के साथ मेरे पास मैसेज आया चीटिंग हो गई है, तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको हर बार बताती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा अवेयर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊँ कि आपके जीवन का क्या मकसद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, वो कहते हैं ना कि हाँ, आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, बहुत क्लियरिटी है आपके अंदर। वो कहते हैं ना, बस रेडी हो। जहाँ यूनिवर्स ले जाएगा, जहाँ एंजल्स ले जाएंगे, एक आदेश की देर है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत बहुत इतनी स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है ना आपको देखिए, एक आपके अंदर है ना पाइल 2, एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत आपके अंदर गजब का लग रहा है। यहाँ पर इस पिक्चर्स को देख रहे हो आप, कितना मतलब इसके अंदर एक कहते हैं ना कि जिसके अंदर माँ दुर्गा को कैसे तैयार किया था, सब भगवानों ने अपनी शक्तियों से उनको तैयार किया गया था माँ दुर्गा को। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप भगवान शिव की, या हाँ यस, आप भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना कर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाइल 2 आप। बहुत यहाँ पर है ना आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। ये नहीं कि मैं आपको एक बार बताऊँ आपके जीवन का क्या मकसद है, ये जीवन का जो मकसद है ना आपका, बहुत मतलब ये आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत पुराने टाइम से आप इन सब चीज़ों को करते हो। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, इस जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से आप इन सब चीज़ों में लगे हुए हो। शायद आपने कुछ रीस्टार्ट करा है, या आप कुछ लर्निंग स्टेज पर हो, या कुछ करने का जो भी सोच रहे हो ना आप, या फ्यूचर में जो कुछ करने वाले हो आप, ठीक है। तो वो जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपका पता नहीं कितने जन्मों से आप कर रहे हो आप इन सब चीज़ों को, जो कि आपके लिए आपका फोकस है बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर। और आपकी इंटेंशन, कहते हैं ना, आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम सच्चाई के रास्ते पर होते हैं, हम सच का साथ देते हैं, और हम जब अच्छे कामों के लिए अपना टाइम लगाते हैं, इंटेंशन हमारी सच्ची होती है, तो फिर वहाँ पर कुदरत, ईश्वर, हमारे कभी कभी हमारे भूले भटके लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो भी हमारी हेल्प करने लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप सोचते हो, जो भी मन में आपके हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा उसका और लेवल बढ़ाओ, ठीक है। आप ये सोचते हो कि मैं शायद रेडी तो हो आप, लेकिन कभी कभी शायद हो जाता है कि क्या है, कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको सिर्फ सोचना है, हर चीज़ पॉसिबल है आपके लिए। और जब सोचोगे, करोगे, तब उसका आउटकम देखो। पहले से पहले उसका आउटकम आपको सोचने या विचार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है ना, उनका साथ है, उनका पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर। आप मुझे किसी खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे हो यहाँ पर। आप कहने के लिए शायद फीमेल एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना फीमेल एनर्जी है, लेकिन
एक आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहती है। मतलब आप अगर जेंट्स हो तो एक लेडीज़ की चीज़ें, लेडीज़ की जो ममता भरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपके अंदर होंगी। अगर आप जेंट्स हो तो वहाँ पर, सॉरी, अगर आप लेडीज़ हो तो वहाँ पर जेंट्स की वो सब चीज़ें में एक अपोजिट आप ले लेना, जो कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं वो चीज़ें। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपके जीवन का क्या मकसद है, आपके बैंड के जीवन का क्या मकसद है, के जीवन का क्या मकसद है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे कि आपने आपके ऊपर है ना, भोले बाबा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत हो आप यहाँ पर। जीवन का क्या मकसद है, जीवन का क्या मकसद है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, the hermit, and 6 of wands, 8 of pentacles, page of pentacles, and judgment। ये जजमेंट, ये वही है, रेडी हो। आपके जीवन का क्या मकसद है। पाइल 2, आपने है ना, जो मैं बोल रही थी ना कि रेडी हो अब हर चीज़ को, मैं आपके जीवन का मकसद आपको बताती हूँ यहाँ पर। पहली बात तो ये कि आप है ना, जो मैंने इस कार्ड से आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो। सॉरी, मैं रीडिंग बहुत आराम से करती हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो। आपने बहुत, कहते हैं ना, आत्म मंथन, ज्ञान अर्जित करा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने अपने, वो भी आपने पता है कहाँ से अर्जित करी, कहाँ से आपने सीखा, कहाँ से, कहीं से आपको आपने कहते हैं ना, सीखने की आपको शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, कहीं से कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति का आपके ऊपर हाथ है कि आपको वो किसी भी परेशानी से निकाल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने है ना, एक टाइम पर आपने बहुत ऐसी चीज़ों को फेस किया है जहाँ पर कहते ना कि हम ये ऐसे तैयार नहीं हो गए आप। ये जो मैं बता रही थी ना, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी एनर्जी आपकी ऐसी नहीं हो गई है यहाँ पर। ये आपने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप को जगाया, सोए हुए थे आप, वो कहते हैं ना फिर से जागना। और वो जगाया किसने, समय ने आपको जगाया। आपके दुख तकलीफ, आपकी पीड़ा ने आपको जगाया यहाँ पर, आपके सैडनेस ने आपको जगाया यहाँ पर। एक आपकी वो कहते हैं ना कि जब हम किसी परेशानी में होते, दुख में होते हैं, किसी ऐसे हमारे ऐसे सोच या उधेड़पन, या जब हमारी हेल्थ पर बात बनाती है कि हाँ, अब शायद एक टाइम पर हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी किया हो, किसी कारण से भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जब कहते हैं ना कि जब कोई एक ऐसी सोल जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, जिसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, और वो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है, अकेला समझती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है यहाँ पर, और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, सब चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ भगवान की तरफ वो ध्यान लगाती है कि हे ईश्वर, हे प्रभु मेरे नाथ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जीवन का क्या मकसद है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। एक वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, एक दुख तकलीफ़ को, शायद आपने बहुत, जीवन ने आपको बहुत चीज़ें सिखाई हैं,
हर चीज़ आपने देखी है, हर चीज़ को आपने फेस किया है यहाँ पर। आपकी हो सकता है आपको आपकी लव लाइफ में भी आपके साथ कुछ चीटिंग धोखा हुआ हो, जैसा आप हो, जैसे आप देते हो वो शायद रिटर्न में आपको कभी नहीं मिला होगा। शायद आपकी मतलब हेल्थ, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे। कहते हैं ना हर तरफ से ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, चारों तरफ से ब्लॉक ब्लॉक। तो यहाँ पर वो चीज़ें जब हम ब्लॉक में चले जाते हैं, एक जगह टिक जाते हैं, तो हम क्या होता है, भगवान से प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं ना, हे ईश्वर इस चीज़ से मुझे निकाल। आपने ध्यान करा है, भगवान से प्रेयर की, प्रार्थना की। वो कहते हैं ना, बस आप अकेले रहे हो, अकेले रहकर अपने आप को खोजा है, समझा है, जाना है कि मेरे जीवन का क्या मकसद है। जब आपको समझ में आया है कि हाँ, ये जीवन कभी भी हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये जो समय होता है ना, समय हमें एक समय देखो हम रो देते हैं, एक समय हम हंस देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बस हंसते हंसते रहेंगे, या रोते हैं तो रोते रोते ही रहेंगे, ठीक है। ये बदलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये जो ऊपरी जो चीज़ें होती हैं वो शायद आप समझ गए, बहुत गहराई से आप चीज़ों को जान गए, वो समझ गए। क्यों? क्योंकि आपने ना बहुत, वो कहते हैं ना, बस एक कोना पकड़ के बहुत आपने परमात्मा में दिल लगाया, मन लगाया, तो उस परमात्मा ने आपकी सुनी। ओके। और यहाँ पर आपने, आपके जीवन का क्या मकसद है, यहाँ पर जब जो चीज़ें आपने समय ने आपको सिखाई, जो ज्ञान आपको समय ने दिया, जो परेशानियों से आप निकले हो, अपनी सूझ, अपनी समझ, और जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया, जो भी आपने मतलब ईश्वर ने आपको सिखाया, ध्यान में, मेडिटेशन में जो भी प्रेरणा आपको मिली, यहाँ पर आपके जीवन का मकसद है कि उसे अब लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, और उसे और ज़्यादा तक वो अपनी चीज़ों को शेयर करना यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर, आपका जीवन का क्या मकसद है कि आपको मतलब अपनी सोल से जुड़ना, अपने परमात्मा से यहाँ पर जुड़ना, और अपनी जर्नी को और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर जब आप अपनी एक और आगे की तरफ यहाँ पर चलोगे ना अपने फ्यूचर में, तो आपका बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन भी है उस चीज़ में, और लोगों का सपोर्ट भी है आपके लिए, ठीक है। आपका मतलब यहाँ पर आपका मकसद है कि अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना, और बहुत सारी चीज़ों को और लर्न करना, कि और क्या सीखने की ज़रूरत है, और क्या पता करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी प्यास और भूख मिट रही है यहाँ पर, ठीक है। प्यास भूख मैं ये इस शरीर की नहीं बोल रही हूँ, इस सोल की है, ये सोल की स्पिरिचुअल जर्नी की, भगवान में और लीन होने की यहाँ पर। क्योंकि अभी तक आपने जो भी आपने मांगा ईश्वर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मिला है। और आप मतलब मिला ऐसे नहीं है कि बस भर भर के आपको मिल गया है, वो किस तरीके से मिलेगा, क्या जरिया है, वो सारी चीज़ें आपको पता चली है यहाँ पर। क्योंकि ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी, आपकी प्रेरणा यहाँ पर सुनी है। आपकी जीने का मकसद यही है कि आपको आपने जो कुछ भी लर्न करा है अपने जीवन में, और जो कुछ भी सीखा है, उसको ग्रोथ करो, और चीज़ों को और बेहतर तरीके से वहाँ से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं इससे बोल रही थी आपको कि आपके ऊपर किसी देवी शक्ति का हाथ है, जो यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है। एंजल्स का आपके ऊपर हाथ है, बहुत ज़्यादा एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी जो भी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ना, एंजल्स सुनते हैं आपको, और कबूल भी की जाती है। क्योंकि पता है आप बहुत गहराई से जुड़ चुके हो आप अपने आप से यहाँ पर। आपका मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो आप। कभी भी शायद मुझे से ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी भी सिचुएशन के आपने आगे घुटने टेक दिया है, गिव अप कर दिया है, या चीज़ों को समझ नहीं आ रही हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप जीवन को समझ सकते हो आप यहाँ पर। आपका जीवन का मकसद यही है कि और अपने और चीज़ों को सीखना है, स्पिरिचुअली चीज़ों को सीखना है, और उसे शेयर करना है, और उसे आगे की तरफ यहाँ पर बताना है। तभी यहाँ पर ये कार्ड्स आए कि जो भी और आपकी इच्छाएं हैं,
ठीक है, हर चीज़ मुमकिन है यहाँ पर, सिर्फ आपको मेहनत करो आप वहाँ पर, और आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। और आप अपनी हर खुशियों को, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर होंगी। एक टाइम आपने बहुत अकेले में निकाला है, बहुत पेनफुल साइकिल से आप निकले हो, ये चीज़ों ने आपको बहुत सिखा, तैयार किया है यहाँ पर आपने आपको। मैं यहाँ पर चक्र से लेती हूँ। ग्रेटिट्यूड एंड पैशन, सोलमेट, वाओ, जॉय, रिसेप्शंस, परफेक्शंस। यहाँ पर देखो आपका जीने का क्या मकसद है कि आप बस आपको अपने जीवन में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी डिज़ायर हैं, जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में, आपको सिर्फ उसको आपको सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपनी इंटेंशन, अपनी जो भी आप सोचते हो, एक आपका फोकस उस चीज़ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आप चाहते हो ना वो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि मैं ये इंट्यूशन का बता रही थी ना, ये थर्ड आई, ये ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आपको हमेशा उस ईश्वर का, जब आप परेशानी में थे, जब आपने पुकारा, तो उसने आपको एक ऐसी पावर्स या ऐसी शक्तियों से आपको नवाजा जो आप बहुत बेहतर तरीके से जीवन को समझ पाए हो, और जिससे आपका जीवन बदला है। बहुत खुश हुए हो आप यहाँ पर। आपकी शायद अभी मैं बोलूँ तो आपकी एक, आप अपनी नई साइकिल में हो, न्यू जर्नी पर हो आप, और वो जर्नी आपकी आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी है। नई नई चीज़ों को आप अभी भी बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे हो, जान रहे हो। मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब चीज़ों में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल रहे हो, और शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ लिया है जहाँ पर आपका जीवन का मकसद आप समझ पाए हो, और लोगों की बहुत, मुझे ऐसा लगा, हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या कर रहे हो, या फ्यूचर में आप करने वाले हो। आप यहाँ पर आप है ना, लोग आपकी थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पर, और आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। आपका सेक्रेट चक्र एक्टिव है यहाँ पर, और मुझे आपके चक्रास लगभग बहुत बैलेंस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत मंथन किया आपने, मेडिटेशन, ध्यान, योगा में बहुत वक्त निकाला है आपने। वो आप अभी इस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहे हो कि एक सरेंडर की एनर्जी, जब हम कह देते हैं ना कि हम अपने आप को कुदरत के हवाले कर देते हैं, तभी से वो हम अपनी सारी चिंताएं, दुख दर्द भगवान को दे ही देते थे ना, ऑब्वियसली। बहुत आप अपनी एक खुश हो आप अंदर से, और नई नई चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जानते हो कि आपका जीवन का क्या मकसद है यहाँ पर, और बहुत बेहतर तरीके से आप शब्दों के द्वारा या अपने कर्मों से आप उन सब चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लगे हुए हो किसी भी चीज़ में, और खुश भी हो उस चीज़ में आप। ओके, मैं यहाँ पर आपका जीवन का क्या मकसद है, जस्ट प्लीज गाइड मी, जीवन का क्या मकसद है। द गार्डन एंड द गेट एंड सन। वाह, क्या बोलूँ मैं, आप बताइए। अब आपको मैंने बोला ना कि एक टाइम था जब आपने बहुत पेनफुल साइकिल से अपने आप को निकाला है, और फिर आपकी लाइफ में आप ऐसी जर्नी पर हो, अभी न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं। नंबर 1 का कार्ड आ गया, सन का कार्ड आ गया, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्यार, और आप है ना, आप अपनी एक न्यू जर्नी पर हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। और बहुत कुछ चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। न्यू बर्थ है आपका, न्यू बिगिनिंग है आपकी, वो अलग ही लेवल पे है। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।